हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, पर जानते नहीं कि कहाँ से शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा स्टॉक होगा जिसका आप चाहेंगे कि एनालिसिस मैं अपने अगले वीडियो में करूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि शेयर मार्केट कोई सट्टा या जुआ नहीं है जैसे कई लोग कहते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इस होप में कि वो आगे जाके एक बड़ी कंपनी बने। तो स्टॉक मार्केट में आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है आपका एक ब्रोकर। आपको चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। काफ़ी सारे जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको तीनों एक साथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़। आप इनकी किसी भी बैंक ब्रांच में जाएं और कहें हमें एक 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, वो एग्जैक्टली ओपन कर देंगे। उसके अलावा कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जैसे शेयर खान, जीरोधा, अपस्टॉक्स। ये आपको बैंक अकाउंट ओपन नहीं करके देते बल्कि एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं और आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट को इससे लिंक करते हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनके चार्जेस नॉर्मल ब्रोकर से कम होते हैं, पर वो फीचर भी कम प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। कि कंफर्ट जोन से मेरा मतलब है कि ऑप्शन एक, आप जो अपना पैसा है 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कि मतलब पैसा डाल के छोड़ दिया और जब चाहे तब नहीं बल्कि कई सालों बाद, सालों तक उसको बढ़ते हुए देखोगे। ऐसे में आपका जो सबसे बड़ी क्वालिटी हो जाती है जो आपकी सक्सेस डिटरमाइन करती है वो है आपका पेशेंस। जैसे वॉरेन बफे कोका कोला में 45 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहा है। 45 ईयर्स। और यहाँ कई ट्रेडर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करने के बाद 45 मिनट्स तक उस स्टॉक को ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा आपका कंफर्ट जोन है कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं पर कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद निकाल रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, थोड़े थोड़े वक्त के लिए ही उस स्टॉक में तेजी आएगी, बस आप उस तेजी का जो है फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपकी सबसे बड़ी जो पावर हो जाती है वो है आपका एनालिसिस। जितना सही आपका एनालिसिस होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तीसरा कंफर्ट जोन है कि आप आज ही पैसा डालें, आज ही निकालें। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके लिए टाइमिंग, क्योंकि आपके पास अपनी पोजीशन आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको आज ही निकलना होगा। तो एक बार ज़रूरत है आप खुद से पूछें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। पैसा ये तीनों तरीका बना सकते हैं और पैसा ये तीनों तरीके ही डुबा सकते हैं, पर आपके अंदर पेशेंस है कि आप एक अच्छी कंपनी चुने और उसके साथ सालों तक रहे, या आपका एनालिसिस इतना अच्छा है कि आप 10 में से 8 बार सही हो, या आपकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट हो और आप 24 घंटे जो है स्क्रीन के सामने रह सकें जब जब आपको ट्रेड करना हो तब तक। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहेंगे। जब मैं बात करता हूँ सेगमेंट की तो मेनली 5 सेगमेंट होते हैं। एक है इक्विटी जिसमें आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है कैश और इंट्राडे, इसमें आप स्टॉक्स में ट्रेड जरूर करते हैं पर आपको एक दिन के अंदर ही अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सभी जितनी मेरी ऑडियंस है कि आप कैश या इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड करें, फॉरेक्स, डेरिवेटिव और कमोडिटी मार्केट में ना जाएं। ये उसके दो रीज़न है। ये जो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन है अपने रिस्क को हेज करने के लिए, ना कि ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल ट्रेडर्स वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे जो मार्जिन मल्टीप्लायर है बहुत ज़्यादा है। वॉरेन बफे ने तो ये तक कहा है कि जो डेरिवेटिव मार्केट है दैट इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनको न्यूक्लियर वेपन कहा गया है।
ये जो बाकी की मार्केट है बहुत तेज़ी से आपका जो कैपिटल है वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, इसलिए मैं उनमें जाने की एडवाइस नहीं करूँगा। अब सवाल आता है थोड़ा एजुकेशन के बारे में। शेयर मार्केट में घुसने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला कि कंपनी के फाइनेंसेस कैसे इंटरप्रेट करते हैं, स्टॉक चार्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं और इंडिकेटर्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। डजेंट मैटर कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में कुछ छोटा सा ब्रीफ में ही बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के फाइनेंस से। आपको 6 चीज़ें देखने लायक होती हैं कि एक कंपनी का प्रॉफिट, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो पिछले कितने टाइम से प्रॉफिटेबल है, हर साल वो प्रॉफिट दे पा रही है या नहीं। क्योंकि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे जो कि घाटे में जा रही हो। दूसरी चीज़ है डेट। डेट का मतलब है कर्ज। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कर्ज बहुत कम हो, क्योंकि कर्ज जो है आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। आपकी इनकम भली गारंटीड ना हो, पर आपका ये इंटरेस्ट पे करना ये गारंटीड है। तो इन्वेस्टर ऐसे फंड कंपनी ढूंढते हैं जिन पे कम से कम कर्ज हो। अभी रिलायंस ने इतनी मेहनत करके अपना को कर्ज मुक्त बनाया है, अ डेट फ्री कंपनी। अगला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि अगर आप कंपनी के टोटल एसेट्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास एक नंबर आता है, वो है कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छे इन्वेस्टर्स ट्राई करते हैं कि वो स्टॉक प्राइस तब खरीदे जब वो बुक वैल्यू के पास हो। लेट्स से अगर कंपनी की बुक वैल्यू है 100 रुपये और मार्केट में शेयर है 1000 रुपये का और आप खरीद रहे हैं, मतलब कि आप 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में खरीद रहे हैं। कई जो ट्रेडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि या तो बुक वैल्यू के आसपास मिले या उससे दुगने से ज़्यादा नहीं। तीसरी चीज़ है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये एक ऐसी रेशियो है जो कि जितनी कम हो उतना अच्छा। इसका मतलब आपको कम प्राइस पे करना पड़ रहा है कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तो आपको दो कंपनी में अगर कंपेयर करना हो कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए सेम सेक्टर की, तो बेहतर होगा आप उनके पीई रेशियो को देखें। उसके बाद आ जाता है बीटा। बीटा एक टाइप का रिस्क है, एक स्टैंडर्ड रिस्क। इसका मतलब है कि मार्केट में आई मूवमेंट का उस स्टॉक पे कितना असर पड़ता है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आप हाई बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप लो बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आखिरी चीज़ है डिविडेंड। कंपनीज को अपना प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऑल्दो ये ऑप्शनल है, पर फिर भी कई कंपनीज करती हैं। कोशिश करिए कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि कंटिन्यूसली डिविडेंड देती है और हर साल जिनका डिविडेंड बढ़ता जा रहा हो। तो ऐसे में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि डिविडेंड एक तरह से फ्री का पैसा है। अब आ जाते हैं स्टॉक चार्ट्स पे। अच्छा, अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई पहले, वो सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मुफ्त में मिल जाएंगी, कुछ बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्टॉक चार्ट को ऐसे पढ़ते हैं। अगर एक ग्रीन कैंडल है या वाइट कैंडल है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है ओपन होने की, मार्केट या वो स्टॉक प्राइस कितने पे खुला, ये पॉइंट है कितने पे क्लोज हुआ। और ये जो एक्सट्रीम टिप्स हैं वो है हाई और लो। सेम ब्लैक कैंडल का होता है या रेड कैंडल का, पर उसमें ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे, और हाई और लो अपने एंड पे फिक्स है। व्हाइट का मतलब है उस दिन स्टॉक की वैल्यू ऊपर गई है, ब्लैक का मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू नीचे आई है। अब ये देखिए, जैसे ये डेली चार्ट है जो मैंने प्लॉट कर रखा है यहाँ पे। बेसिकली कैंडलस्टिक से आपको एक रेंज का पता चल जाता है कि स्टॉक प्राइस का कितनी रेंज में मूवमेंट हुई है।
अब जरा कुछ ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये लेवल आप ये देखिए, स्टॉक प्राइस यहाँ नीचे है, यहाँ लो यहाँ टच किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो लो इसी लेवल पे टच करके बाउंस किया। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट टाइम भी जब स्टॉक प्राइस इस लेवल पे आया, इसने फिर बाउंस लिया, इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। जरूरी नहीं कि स्टॉक प्राइस इस पे हमेशा बाउंस ले, जैसे यहाँ आगे जाके तोड़ दिया, पर इस बात के चांसेस बहुत हाई हैं कि इस लेवल पे आके बाउंस लेगा। कई स्टॉक ट्रेडर्स जो हैं इन सपोर्ट लेवल का ध्यान रखते हैं और इसके आसपास ही खरीदते हैं। जैसे अगर इससे एक बार बाउंस ले लिया तो इस लेवल पे बाय करेंगे। देखिए सपोर्ट लेवल यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी कंटिन्यूसली बाउंस लेता रहा, यहाँ भी एक बार ट्रू हो गया। जरूरी नहीं कि सपोर्ट लेवल हमेशा एक सीधी लाइन हो, ये एक डायगोनल लाइन भी हो सकती है, जैसे इस लेवल पे देखिए। पर जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि हमेशा ये बाउंस ले, कई बार ये ब्रेक करके भी चली जाती है, और एक बार ब्रेक करती है तो बहुत तेजी से नीचे आती है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे इसने ब्रेक किया और सीधा नीचे। जैसे यहाँ सपोर्ट लेवल लाइन होती है, वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन भी होती है। देख सकते हैं इस लेवल पे आके कितनी बार स्टॉक प्राइस ने बाउंस लिया है इस लेवल के आसपास। सभी लोगों में वार्न करना चाहूंगा इस तरह की चीज के बारे में, इससे कहते हैं बुल ट्रैपिंग, कि जब एक बार रेजिस्टेंस तोड़ दिया, थोड़े टाइम बाद वापस उसी रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं और कई ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर लेते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि या तो जब रेजिस्टेंस लेवल टूटे और तगड़ी वॉल्यूम के साथ तब बाय कीजिए, पर इससे थोड़ा सा नीचे ही अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और सेम सपोर्ट के साथ, अगर सपोर्ट पे बाउंस ले रहा है तो यहाँ सपोर्ट के लेवल के आसपास बाय किया और उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। ये लॉस स्टॉप लॉस क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो चीज़ सीखना ज़रूरी है वो है स्टॉक चार्ट को पढ़ने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइंस। पिछले वीडियो में जो मैंने एक डायगोनल लाइन दिखाई थी उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। और जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के ऊपर। और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो पढ़ना ज़रूरी है वो है RSI, MACD, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक्स। इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो ऊपर आई बटन पे अवेलेबल है। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा स्टॉक होगा जिसका आप चाहेंगे कि मैं अगले वीडियो में एनालिसिस करूं। और साथ ही मुझे कुछ फीडबैक भी प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं अपना कंटेंट और बेहतर बना सकूं। थैंक यू।